परिणाम पहुंचा है, इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ भी हम कनेक्ट रहते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस से ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि हम जानते हैं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वक्त है आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती बनी हुई है। लॉकडाउन का नियम का पालन भी करवाना है, कोरोना वायरस को हराना भी है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति जिस तरीके की है बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अब किस तरीके से मौजूदा स्थिति बनी हुई है और आगे की प्लानिंग क्या है सर? देखिए, मैं सरकार के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर इसका संसर्ग बहुत तेजी से फैलेगा। जहां स्पार्स पॉपुलेशन है वहां इसका रेट ऑफ स्प्रेड कम होगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये बहुत जरूरी है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि जनता कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया जाए, वो एक बड़ा अच्छा मेजर था। इसके कारण आपको सरकार को एनफोर्स करने की बजाय हमने खुद में संयम रखना है। और आज मैं बताता हूं कि इस महामारी के अगेंस्ट सबसे बड़ा योद्धा आप हैं, आपका परिवार है। उसके बाद में आपके हेल्थ वर्कर्स, लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स, पुलिस के लोग, सरकार के लोग, वो बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आपने इस महामारी को कैसे रोकना है। आपने सैनिटाइजेशन करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जितने भी मेजर्स आधिकारिक रूप से दिए जा रहे हैं उसको हम फॉलो करें तो हम इस जिसको आप फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं, इस इन्फेक्शन को रोक पाएंगे। और अगर हमने इन्फेक्शन को रोका तो देखिए पूरा दुनिया रिबूट इस समय हो रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका बनेगा। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होगी और हम इस महामारी को कंट्रोल कर पाए तो हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन होगा जो इस समय पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया की सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएगा। और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन सर, इस तरह का मैसेज प्रधानमंत्री के जरिए भी दिया गया है और बार बार हम और आप लोग भी जागरूक लोगों को कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं ना आप, लगातार लोग घरों से निकल भी रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में हमने देखा, वो तो हजारों की संख्या में लोग निकल आए थे। कल मालेगांव से भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक साथ इकट्ठा होकर लोग सड़कों पर आ गए थे। ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे समझाया जाए? देखिए, बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। कई बार ये उपद्रवी तत्व जो है वो अक्रॉस बॉर्डर से भी इस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री नहीं है। आप इमीडिएटली एक मैसेज को वायरल करके लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब तक सरकारें रिएक्ट करती हैं तब तक ये इन्फॉर्मेशन फैल चुकी होती है। सारी जगह साइबर एजेंसी, देश की एजेंसियां ये दिन रात काम कर रही हैं और इस डिसइंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रही है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मदद मांगी जा रही है। आप जैसे देखिए, व्हाट्सएप ने अब एक ऐसा प्रावधान कर दिया है कि फॉरवर्ड केवल एक व्यक्ति को हो सकता है। इससे पहले आप 5 व्यक्तियों को फॉरवर्ड कर सकते थे। तो सब जगह से प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसमें सबसे मूल बात यह है कि इसमें हमने एक व्यक्तिगत इसमें जिम्मेदारी लेनी है और जो हमने करना है कि हमने बाहर नहीं जाना है और आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं जाना है। बाहर जाना अगर जरूरी है और कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए प्रावधान है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और उस पर आपको जो भी है परमिट दिया जाएगा। लेकिन ये हम समझें कि इसका हम दुरुपयोग ना करें। कई लोग मैं देख रहा हूँ चाहते हैं कि वो झूठी बीमारी का बहाना बताकर झूठी चीजें बताकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप खुद को खतरे में डाल, हो सकता है आपको पता हो, आप एक स्वस्थ इंडिविजुअल हो, लेकिन आप हो सकता है कैरियर और आप जाकर फैलाएंगे। और जो वल्नरेबल लोग हैं जिनका हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है उनके लिए ये बीमारी फेटल हो सकती है। तो सबसे पहली चीज है खुद की जिम्मेदारी। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू, तो हमने खुद जिम्मेदारी लेनी है और जब तक हम इसका पालन करेंगे तो फिर लॉ एनफोर्समेंट और सरकारों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने सही कहा कि जिम्मेदारी हम सबको खुद उठानी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार संक्रमण आगे बढ़ ही रहा है। ये चेन टूट नहीं रही है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो लगातार पुलिस के जरिए कोशिश हो रही है। डॉक्टर्स हम देख ही रहे हैं कि कैसे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में अलग अलग जगह के अलग अलग आंकड़े हैं। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा चिंताजनक है, मुंबई तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। लेकिन आपने आबादी का भी जिक्र किया, जहां पर आबादी ज्यादा होगी वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के ही कई जिले ऐसे हैं जहां कोरोना फैला नहीं, जहां 0 केसेस हैं। जी देखिए, अगर आप मुंबई को देखें तो मुंबई एक केवल 40 किलोमीटर का आइलैंड है जहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। और ये अगर आप उसके एपिडेमियोलॉजी के सारे मॉडल्स देखें तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे बड़ा डिपेंडेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर में कई बार 1 आध लाख लोग रहते हैं। और ये जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, वहां पर संक्रमण होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उतना सोशल इंटरेक्शन कम होता है।
सो ये इसका स्प्रेड पूरी इस चीज पे डिपेंडेंट है कि एक व्यक्ति जो R0 है वो कितने लोगों को ये संक्रमण दे रहा है। और जब तक हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, पर्सनली लॉकडाउन नहीं करेंगे, तब ये सरकारों के द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट सबके द्वारा लॉकडाउन करना मुश्किल होगा। इसमें हम अपनी जिम्मेदारी समझें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सबका ख्याल रखें। आप अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि समझ सकते हैं पुलिस के लिए ये वक्त कितना ज्यादा चैलेंजिंग है, कितना ज्यादा चुनौतियां इस वक्त में हैं। जब ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग बेवजह सड़कों पर नहीं निकले, आपकी जान को भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना सर, और साथ ही साथ अपने बाकी स्टाफ का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आपके इस मैसेज को लोग सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन पर्सनली हमें खुद से भी करना है। सिर्फ नियम कानून बना तो दिए गए हैं, लेकिन फॉलो जिस तरीके से होने चाहिए नहीं हुए हैं, और इसीलिए संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जो कि IPS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र पुलिस में, और उनका कहना यह है कि जब तक पर्सनली हम फॉलो नहीं करेंगे लॉकडाउन को, तब तक इस संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। उम्मीद करेंगे प्लीज आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहेंगे।